नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है बड़ौदा विधानसभा के एक अहम और विशेष गांव भैंसवाल में। यहां से पिछले 2019 के चुनाव में दो प्रत्याशी मैदान में थे। भूपेंद्र मलिक भी इसी गांव से थे जो जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़े थे, और योगेश्वर दत्त जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े थे। अब 2020 के उपचुनाव में क्या रहने वाला है? कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद ये सीट खाली हो रखी है। यहाँ बुग्गी पे कुछ साथी बैठे हैं, इनसे पूछेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम। आपको क्या लगता है बड़ौदा जो उपचुनाव होना है 2020 में, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का क्या रुझान रहेगा? टिकट के ऊपर है जी। देखो बीजेपी का हम दे। आपको लगता है कि योगेश्वर दत्त को यदि यहाँ से टिकट मिल जाती है तो कांग्रेस के उम्मीदवार को टक्कर दे पाएगा? क्योंकि पिछले 16 साल से लगातार ये कांग्रेस का गढ़ है। हाँ देगा, टक्कर जरूर देगा। जीत सकता है, जीत भी सकता है। राम राम जी। आपको क्या लगता है बड़ौदा उपचुनाव में किस पार्टी का क्या रुझान रह सकता है? मुकाबला होगा। गांव से है बात। किस किस का मुकाबला होगा? योगेश का, कांग्रेस का। योगेश्वर दत्त का और कांग्रेस का मुकाबला हो सकता है। गांव से कौन जीत के निकलेगा? ये नहीं कह सकते जी, गांव के बारे में नहीं कह सकते। गांव में पिछली बार तो योगेश्वर दत्त टिकट के ऊपर है। अच्छा, अगर बात आ जाए योगेश्वर दत्त की और भूपेंद्र मलिक की, तो आप किसे चाहते हैं, योगेश्वर दत्त में से और भूपेंद्र मलिक में से? दोनों के हैं। अगर दोनों में से एक को टिकट मिलनी हो तो आप किसे चाहते हैं? उसके मतलब योगेश को देंगे मैं। योगेश्वर को। हाँ। राम राम जी। राम राम। तो आप अपनी वोट किसे देते हो? गांव में खेल रहा है जो गांव आज तक कहीं वोट तो डाली होगी। मन्ना ज्ञान ना मन्ना ज्ञान नहीं भाई। राम राम भाई साहब। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का रुझान रहेगा बड़ौदा विधानसभा में? कांग्रेस का इसका रहेगा, बीजेपी का टक्कर है। टक्कर। आपका जो उम्मीदवार है आपके गांव से है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए टक्कर बता रहे हो या ये एक्चुअल बता रहे हो? एक्चुअल है भाई साहब। एक्चुअल है टक्कर। बताओ जी, क्या नारा आ रहा है? पंडित जी खड़े होते हैं ना, अरे जाट कर बम नारा है। अगर कांग्रेस में जाट है ना, फिर मुकाबला नहीं कर। अच्छा, आपको क्या लगता है ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है या कांग्रेस ने चलाया? ये मतलब बाहरी के उससे लगता है, बाहरी टिकट के जो बाहर के वाले टिकट दे है ना। अगर मान ली यहाँ के लोकल किसी में जाट मिलते हैं ना, अगर वो मतलब 100% उसकी टिकट पक्की है। युवा साथी खड़े हैं, इनसे पूछेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। आपको क्या लगता है बड़ौदा जो विधानसभा का उपचुनाव होना है उसमें किस पार्टी का क्या रुझान रहेगा? इसमें ऐसा है, अगर योगेश्वर पहलवान जी को टिकट मिल गई तो सीटें निकल सकती है बीजेपी की, नहीं तो मुश्किल है बीजेपी की सीट निकलना। अगर भूपेंद्र मलिक को लड़वाएं जेजेपी की टिकट से गठबंधन में तो नहीं, फिर भी मुश्किल है। मुश्किल जेजेपी का वो आप बात नहीं हमारे वहाँ। हाँ। भूपेंद्र मलिक 32,000 तो तब वोट ले गया था, अब तो गठबंधन के साथ लड़ेंगे। नहीं, फिर भी ऐसा ना, जैसे कांग्रेस के साथ भी ज़्यादा वो लगाओ और फिर कुछ कई तरह के कारण होते हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर होगी? हाँ हाँ, टक्कर इन दोनों। अगर योगेश्वर दत्त को टिकट नहीं दी जाती तो आपको लगता है फिर कांग्रेस जीत जाएगी? कांग्रेस जीतती है। अगर योगेश्वर दत्त को टिकट नहीं मिलती तो कांग्रेस जीत जाएगी। ये कुछ युवा साथी बाइक और एक्टिवा बैठे हैं, इनसे पूछेंगे। राम राम भाई साहब। आपको क्या लगता है बड़ौदा उपचुनाव में क्या रह सकता है? देखो जी, बात ऐसी है, अगर बीजेपी की सीट योगेश्वर दत्त को पहलवान को मिलती है तो वही जीत सकते हैं। अच्छा, अगर और किसी उम्मीदवार को उतारा जाता है मैदान में तो? नहीं, और किसी की बात नहीं बनेगी जी, पहलवान के सिवा किसी की बात नहीं बनेगी। पहलवान। अच्छा, पहलवान पिछली गेड़ था ना जितवाया, पिछली गेड़ थोड़ा हो गया जी, इलेक्शन में चल रहा है ये जो थे थोड़ा वो गड़बड़ करके, नहीं तो जीती। ये दो साथी और एक्टिवा बैठे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। आपको क्या लगता है बड़ौदा उपचुनाव में क्या रहेगा? चल बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ, पहलवान जी जीतेंगे। पहलवान जी जीतेंगे। और टक्कर किससे मानते हो, कांग्रेस से या इनेलो से? कांग्रेस से। कांग्रेस से।
गांव की बता रहे हो या पूरे हल्के की बता रहे हो? गाँव में भी बीजेपी जीतेगी, पहलवान जीतेगा। गांव में भी बीजेपी जीतेगी और हल्के में भी बीजेपी जीतेगी। कट्टर समर्थक हो आप योगेश्वर दत्त के? हाँ, पहलवान जी अच्छे इंसान हैं। अच्छा, उनकी इंसानियत और छवि के ऊपर आप योगेश्वर दत्त को दोगे, बीजेपी को नहीं दोगे? हाँ, योगेश्वर दत्त को देंगे। बीजेपी का और किसी को भी टिकट मिलती है तो फिर सोचेंगे क्या किसको देनी। ठीक है, अगर योगेश्वर को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है तो आप योगेश्वर के साथ हो, अगर योगेश्वर की टिकट काट देती है तो उसके बाद आप विचार करेंगे कि किसके साथ जाएंगे। इंसान देखा जाए तो यहाँ अभी हम थे बड़ौदा विधानसभा के गांव भैंसवाल कला में और हमने यहाँ लोगों की राय जानी। मिली जुली राय दिखी। यहाँ लोगों ने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर हो सकती है और कोई भी उम्मीदवार मैदान में बाजी मार सकता है। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथोरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।